नोएडा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सेक्टर 62 की खाटू श्याम गौशाला पर प्रशासन ने अचानक से बुलडोजर चला दिया है। सबसे बड़ा सवाल क्यों, जबकि गौशाला की जमीन ना तो अवैध थी, ना ही किसी तरीके का अतिक्रमण। प्रशासन ने सिर्फ गौशाला का शेल्टर तोड़ा, बल्कि गौवंश को खुले में छोड़ने की कोशिश की ताकि वो सड़कों पर भटके। बता रहे हैं कि बदमाश में गौवंश इधर उधर भागते रहे और आरोप तो ये भी है कि सिर्फ 4 दिन के एक बछड़े को बुलडोजर के नीचे कुचलने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, गौशाला के पास मौजूद दरगाह और मज़ारों को छूने तक की कोशिश नहीं की गई, पर निशान सिर्फ और सिर्फ गौशाला पर। आखिर क्यों, ये वही सवाल है जो अब स्थानीय लोग पूछ रहे हैं। और अब सुनिए वो आरोप जो कहीं ज्यादा गंभीर है। गौशाला संभालने वाले पंडितों को अपमानजनक शब्द कहे गए हैं, उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट की गई, हिंदू धर्म के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल तक के आरोप लग गए। और जो लोग ये कार्रवाई करने आए उनके साथ स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी मौजूद थे। लोकल लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन के नाम पर और सरकारी कार्रवाई की आड़ में हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। गौर कीजिए, जिस गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया, उसी गौ माता का छत छीनने का प्रयास हुआ। प्रशासन की तरफ से कोई मोहलत तक नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब सवाल ये कि क्या ये कानून की कार्रवाई थी या फिर किसी खास धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की। इस पूरे मामले पर स्थानीय लोग सड़कों पर हैं और प्रशासन से जवाब की मांग कर रहे हैं। ताज़ा स्थिति ये है कि गौशाला के आगे गड्ढा खोद दिया गया है और प्रशासन ने सिर्फ अल्टीमेटम दिया है। मेरी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 62 के खाटू श्याम गौशाला में है, लेकिन आपको ये माहौल देखकर शायद लग रहा होगा कि मेरी मौजूदगी सच में नोएडा में है या किसी पाकिस्तान में है, क्योंकि यहाँ पर अवैध तरीके से गौशाला के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया है। जी हाँ, अवैध तरीके से गौशाला के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया है। जहाँ पे गौ माताओं का स्थान था, जहाँ पे गौ माताओं को रखा गया था, उस शेल्टर के ऊपर बुलडोज़र चलाकर वहाँ की हालात ऐसी की गई है। ज़रा कैमरामैन वहाँ पे दिखाइए आप किस प्रकार से किया है। यहाँ मुद्दा ये भी है कि इस गौशाला के जो महाराज जी हैं, जो इस गौशाला को संभालते हैं, अच्छे से गौ माताओं का पालन पोषण करते हैं, उनके साथ भी बदसलूकी से पेश आए गए, उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई है। हमारे साथ इस गौशाला के महाराज जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश भारद्वाज है। हमारे गौ माता है, छोटे छोटे बछड़े हैं, वो लोग अचानक आए और बुलडोज़र वगैरह सब लेके आए। और बहुत ही दुख की बात है कि हमारे गौ माताओं के साथ में ऐसा हरकत। इससे पहले उन्होंने कभी कुछ बोला था, कुछ बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ नोटिस दिया था आपको? कुछ नहीं, अचानक आए। लगभग हमारे गौशाला में सैकड़ों 500 से प्लस गैया थे, 80% गैया छोड़ दिए, रोडों पर चली गई। छोटे छोटे बछड़े थे, बुलडोज़र से इधर उधर कर दिए। ये सारी चीज़ें आज ही हुई है? आज ही हुई है, अचानक हुई है। प्रशासन के लोगों के सामने मैं रोया, गिड़गिड़ाया, ते पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं। हमको तो 2-4 थप्पड़ मारा भी गया। इसमें प्रशासन पूरा जो है ना वो मिला हुआ है, जबकि यह ज़मीन सरकारी ज़मीन नहीं है। अगर सरकारी ज़मीन होती, उस पर अगर हम कर रहे होते तो ये हमारा जो है गलत था करना। ये किसान की ज़मीन है, किसान ने मुझे एग्रीमेंट करके दिया है। एग्रीमेंट करने के बावजूद मैंने सारे थानों में सूचना इसकी दी है कि यहाँ पर ये गौशाला चल रही है और यहाँ पे नगर निगम से, नगर पालिका से गाय भेजी जा रही हैं जिनका हम संरक्षण कर रहे हैं। भैया जी ने कई बार उनसे प्रयत्न भी करा, हाथ जोड़े के साहब 1 दिन का समय दे दो हमें, क्योंकि गौवंश है, उनको सर्दी का समय है, छत नहीं रहेगी, कहाँ जाएंगे हम। इनको या तो दूसरे वो करीब 15 लोगों के 14-15 लोग थे। हाँ, पुलिस मिला के थे 14-15 लोग थे और 4-5 लोग पुलिस वाले थे। नोएडा अथॉरिटी यहाँ पे इलीगल पार्किंग करा रही है। जो मतलब पार्किंग माफिया को यहाँ पार्किंग के लिए, कार पार्किंग के लिए जगह दी हुई है। और यहाँ वैसे भी इलीगल मतलब आदमी चोर वगैरह है ना, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह इस तरह के अंदर जंगल में डूब के रहते हैं। उन सबको अवॉइड करने के लिए मैंने अपनी जगह इनको दी है। तो देखिए, अभी हमारी मौजूदगी खाटू श्याम गौशाला में है, जो कि सेक्टर 62 में है, नोएडा में। और ये जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे वो आपके दिल को बेहद ठेस पहुंचाएंगी, क्योंकि जिस तरह ये पूरे गौशाला पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों से पहले आपको तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह का ये जो तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर बुलडोज़र चला है और बात ये सामने आ रही है कि अवैध ज़मीन भी नहीं है, फिर भी बुलडोज़र चला है। और ये जो छोटा सा मैं आपको आगे जाके गौवंश दिखाऊंगी, जो 1 हफ्ते का भी नहीं है,
उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, उसकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, किस तरह वो घायल हुआ है। आप तस्वीरें देखिए। साथ में ये जो यहाँ के पंडित हैं उनके साथ मारपीट भी की गई है, साथ में उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया है और एक दिन का वक्त भी नहीं दिया गया, ना कुछ नोटिस दिया गया प्रशासन की तरफ से और ना कुछ वार्निंग दी गई, सीधा बुलडोजर एक्शन हुआ। जब सवाल किया गया कि अगर एक दिन की मोहलत मिल पाए और जो तस्वीरें हैं एक दिन की मोहलत अगर मिल पाए तो फिर सारी गौ माताओं को कहीं और ले जाया जाएगा, लेकिन एक दिन का वक्त भी नहीं मिला। और तस्वीरें आप देखिए, अभी कल ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और आज हम फिर दिखा रहे हैं क्योंकि एक रात का वक्त बीत चुका है और सभी गौ माताएं दिन हो या रात हो वो ठंड में अभी क्या महसूस कर रहे हैं या हम भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा झकझोरने वाली हैं। इसको लेकर ये भी बात सामने आई थी कि कुछ मुस्लिम लोग भी आए थे जो प्रशासन के साथ बुलडोज़र चलाने आए थे और ये भी बात साथ में बताई गई थी, कल भी आपको ये बात बताई गई थी कि जो अवैध यहाँ पर ये अवैध ज़मीन नहीं है, इसके पूरे कागजात हैं। इसी को लेकर हम बातचीत भी करेंगे यहाँ के सेवकों से जो उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन साथ में ये भी बात है कि पीछे मज़ार है, मज़ार पर कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ, मुस्लिम युवक आए हैं, हिंदू धर्म को ठेस पहुँचाने की ये साजिश कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जिस कदर जो तस्वीरें हैं वो सभी को परेशान कर देने वाली हैं। एक बार मैं बोलूँगी ये पूरी तस्वीरें आप दिखा दीजिए कैमरा में, जिस तरह ये हालात हैं। और हमारे साथ कुछ सेवक भी मौजूद हैं जो यहाँ कई समय से सेवा कर रहे हैं, उनसे हम सवाल पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या, किस तरह बुलडोज़र का एक्शन हुआ है और बिना नोटिस के एक्शन क्यों हुआ जब ये अवैध नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या कुछ हुआ है यहाँ पे, किस तरह बुलडोज़र चलाया गया है? यहाँ पर बिना नोटिस के आए लोग बाग अथॉरिटी के, उन्होंने कहा कि ये अप्रूवल नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ये ज़मीन हमारी वैध है, इसके सारे कागजात हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये कागजात नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं, और कोई भी टाइम नहीं दिया। तो आते ही तुरंत उन्होंने तोड़ दी। और हमने कहा कि एक दिन का हमें टाइम तो दे दीजिए, इन गौवंश को हम रात में कहाँ ले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया कि सिर्फ 20 मिनट का टाइम दिया कि कहीं से भी कहीं फ़ोन करवा लो, अधिकारी से बात करवा लो तो हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो पाई तो उन्होंने तुरंत तोड़ दिया। हमने कहा कि रात भर के लिए छोड़ दो, हम सुबह देख लेंगे, पूरी रात हमारी गायें। तो देखिए किस तरीके से ये ज़मीन अवैध नहीं है, हमने बातचीत की और आपको बताया कि इसके पेपर्स हैं, इसके पूरे प्रूफ हैं, फिर भी बिना नोटिस के, अगर पेपर नहीं होता है तो भी बिना नोटिस के कभी बुलडोज़र एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है अक्सर। और इस तरह बिना नोटिस के एकदम एक्शन किया गया है जबकि ये ज़मीन वैध है, ये अवैध नहीं है। और बोला जा रहा है जो गुरुजी हैं, इनके पंडित जी, उनके साथ मारपीट की गई है, उन्हें कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई गई है। ये इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब पीछे मज़ार है तो फिर मज़ार अवैध कैसे नहीं हो सकती है, ये बहुत सारे सवाल हैं। और गौशाला को ही क्यों निशाना बनाया गया है, आखिर हिंदू धर्म को या हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुँचाने की कौन सी साजिश सामने आई है, इसको लेकर लगातार हम कवरेज कर ही रहे हैं और सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे ताकि न्याय इनके साथ हो और इनको सभी जो प्रशासन की तरफ से किया गया है, गौ माताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कैमरामैन जीतू के साथ सुदर्शन न्यूज़ की रिपोर्ट।